फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट रूल को देखेंगे। ये रूल नंबर 13 होगा। तो चलिए देखते हैं ये रूल क्या कहता है। ये रूल कहता है द सेंटेंस स्टार्टिंग विथ देयर, ठीक है ना। अगर कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है, इट कैन टेक सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो रूल कह रहा है कि अगर सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है तो ये सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि कब सिंगुलर वर्ब लेगा और कब प्लूरल वर्ब लेगा? तो ये पता चलेगा उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है ना, वो डिसाइड करेगा कि हमारा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, ठीक है। तो वही देखिए लिखा हुआ है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट आफ्टर द वर्ड देयर, ठीक है ना। बेसिकली देयर के बाद जो आने वाला सब्जेक्ट है ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा या फिर प्लूरल आएगा, ठीक है। देखिए बेसिकली ना देयर से हम अपने सब्जेक्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देयर के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये डिसाइड करता है कि हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल, ठीक है। तो यही यहाँ पे देखिए शॉर्ट में लिखी हुई मैं कि देयर, इफ सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद देयर देन सब्जेक्ट जो है वो ये डिसाइड करेगा कि हमारा वर्ब क्या आएगा, क्योंकि देयर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है और वर्ब प्लूरल भी आ सकता है। तो कब सिंगुलर कब प्लूरल आएगा, तो ये जो है वो सब्जेक्ट बताएगा हमारा कि सिंगुलर आएगा कि प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सो वर्ब इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से इसे समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कर रहा है, देयर इज़ नॉट या फिर आर नॉट एनी मैसेज फ्रॉम हिम, ठीक है। अब देखिए देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अब इसके बाद आने वाला वर्ब है इज़ नॉट भी है और आर नॉट भी है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि इज़ आएगा या फिर आर आएगा? तो देयर के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो, तो सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे, मैसेज। मैसेज जो है वो सब्जेक्ट है। अब मैसेज एक मैसेज है, ठीक है। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर, सो वर्ब भी क्या होगा हमारा, सिंगुलर ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इज़ नॉट, ना कि आर नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज़ नॉट एनी मैसेज फ्रॉम हिम, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कहते देयर इज़ नॉट या फिर आर नॉट मैसेजेस फ्रॉम हिम। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। सो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, हो जाएगा इस केस में आर नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर नॉट मैसेजेस फ्रॉम हिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। करेक्ट, देयर कम या फिर कम्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन टर्निंग द पेज एंड क्लोजिंग द बुक, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है, देयर कम या फिर कम्स। अब यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, कम या फिर कम्स है। आप लोग को पता होगा ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है ना, क्योंकि एक्शन कर रहा है कम या फिर कम्स। और आप लोग को ये भी पता होगा कि वर्ब में जब हम लोग एस या फिर ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। जब वर्ब में हम लोग एस या एस बनाते हैं लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, ठीक है। जबकि जब हम लोग नाउन में एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे देर के बाद क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा फिर प्लूरल? तो ये डिसाइड करेगा इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, और टाइम, एक टाइम की बात की जा रही है। सो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या है, सिंगुलर है। सो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए, कम्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कम्स क्या है हमारा, सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके इसमें आंसर क्या हो जाएगा, देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन टर्निंग एंड ऑल दैट, ठीक है। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर टू द अदर ऑल्सो। थैंक यू।